हे एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई के थर्ड वीक के सारे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपको आने वाले एसएससी, पीपीएससी, बैंकिंग, पुलिस, रेलवे सभी के एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। और साथ में इसकी पीडीएफ भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which IIT has developed an ultraviolet sanitizing product called शुद्ध? कि किस आईआईटी ने एक शुद्ध नाम का ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो किसको यूज़ कर रहा है भाई? यूवी सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है, इनके यूवी रेज में यूज़ हो रही हैं। तो भाई ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं किस तरह से है, और ये बनाया है आईआईटी कानपुर ने, यानी कि हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2020 वन कर्मन अवार्ड? यानी कि 2020 के लिए वॉन कर्मन अवार्ड मिला किसे है भाई? तो ये मिला है, आई थिंक आप लोग इमेज देख के पहचान रहे हैं कि ये हैं डॉक्टर के सिवान, जो कि हमारे एट प्रेजेंट इसरो के चेयरमैन हैं। और ये अवार्ड किसने अनाउंस किया है? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के सिवान। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था, और इसरो किस देश का एक स्पेस प्रोग्राम एजेंसी है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग स्टैटिक जीके में अवार्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं भाई, तो इसमें अवार्ड्स के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई है, चाहे वो स्पोर्ट्स का अवार्ड हो, लिटरेचर अवार्ड हो, गैलेंट्री अवार्ड हो। तो काफ़ी सारे अवार्ड इसमें क्लियर किए हुए हैं, 2 पार्ट की वीडियो है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा भाई, वहाँ क्लिक कर आप लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस साल के लिए मोहन बागान अवार्ड किसे दिया गया है? तो भाई एक क्लब है एटीके मोहन बागान क्लब। तो हर साल ये अपना रत्न देती है, यानी कि अवार्ड देती है, मोहन बागान रत्न। तो इस साल हमारे हॉकी लेजेंड गुरबख्श सिंह और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फॉर्मर, यानी कि पहले थे क्रिकेटर, पल्स नंदी, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं भाई, तो इसमें फॉर्मर क्रिकेटर का नाम कहीं दिया नहीं हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग ऑप्शन बी, गुरबख्श सिंह को करेक्ट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट है, एक दर्पण पोर्टल है भाई, तो इसने किस स्टेट का ये पोर्टल है जिसने एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के लिए जीता है? इसमें भाई गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उस स्कीम्स के बारे में बताया हुआ है। नाम है इस पोर्टल का दर्पण पोर्टल, और एक मोबाइल ऐप भी है। तो ये बनाई गई है भाई छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो डिप्लॉय किया जाएगा, जो नासा का, यूएसए के नासा का मार्स 2020 मिशन है? तो उस रोबोटिक्स, जो पहली बात तो ये कि जो मिशन जाने वाला है भाई, ये 30 जुलाई यानी कि कुछ ही दिनों बाद अभी लॉन्च होने वाला है। और जो रोबोटिक्स हेलीकॉप्टर यूज़ होगा उसका नाम है इंजेन्युटी। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने भाई अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, फटाफट से जाकर वहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टाग्राम पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ, डेडिकेटेड अपलोड टाइमिंग आपके सामने है। नेक्स्ट, हु वॉज द ओनर विद टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020? यानी कि जो हर साल ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिलते हैं, तो उसमें टॉप पब्लिसिस्ट के अंदर किसको अवार्ड मिला है भाई? तो ये हैं नेशनल मीडिया क्लब के प्रेसिडेंट, नाम है इनका भाई सचिन अवस्थी। तो ये अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु रिसीव द फर्स्ट अवार्ड इन प्रोफेशनल कैटेगरी इन द वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट? अभी हाल ही में भाई एक वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट चला था जिसका नाम था माई लाइफ माई योगा। तो उसके अवार्डीज का नाम क्या है? तो इसके अंदर भी 2 अवार्ड जीते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये स्कीम जो थी, जो ब्लॉगिंग कंटेस्ट था, ये ऑर्गेनाइज किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इनके नाम भी अनाउंस किए हैं। तो रजनी गहलोत और अश्वथ हेगड़े, ये 2 अवार्ड हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट है, एक बुक है भाई जिसका नाम है इफ इट ब्लीड्स। इस पुस्तक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? पहली बात तो ये भाई, ये उस बुक की सीक्वल है। बेस्ट सेलिंग बुक थी आउटसाइडर, जो कि स्टीफन किंग की थी, तो उसका सीक्वल है, नाम है इसका इफ इट ब्लीड्स।
तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है भैया। नेक्स्ट, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इस स्कीम के अंदर किस स्टेट ने टॉप किया है भाई, मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के वे में? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, एक कैंपेन है जिसका नाम है री इमेजिन कैंपेन। तो ये सपोर्ट करने वाला है मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो कोविड-19 के दौरान, जो इस महामारी के दौरान जिनको मुसीबत झेलनी पड़ी, यानी कि सबसे कमज़ोर आबादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके समर्थन के लिए चलाया है री इमेजिन कैंपेन। तो ये शुरू किया है भाई यूनिसेफ ने, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बोलते हैं। ये फिक्की के साथ मिलकर और SEDF यानी कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर ये कैंपेन चलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एलिस फकफक। इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया गया क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है भाई। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे ट्यूनीशिया के। हाल ही में इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाया भाई, इसलिए इनको इनके पद से हटा दिया, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था उनके फेवर में वोट नहीं मिले उतने जितने मिलने चाहिए थे। तो इस हिसाब से ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर थे एलिस फकफक, तो इनको हटाया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द कुवेटर इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर फॉर 2020, यानी कि 2020 के लिए एक अवार्ड है भाई जिसका नाम है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है भाई वेद प्रकाश दुदेजा को। किसने दिया है भाई? रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड ने इनको ये अवार्ड दिया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेद प्रकाश दुदेजा। नेक्स्ट है, इंडिया पार्टनर विद विच कंट्री को होस्टेड ऑन द रोड टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021। इनके इंडिया के साथ कौन सा देश पार्टनरशिप करेगा, इनके को होस्ट होगा, यानी कि सह मेजबान होगा किस चीज़ के लिए? एक कैंपेन है भाई ऑन द रोड टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स 2021 के लिए। तो ये देश है भाई चील, या फिर कई बार हम इसको चाइल भी बोलते हैं। इंडिया इसके साथ पार्टनरशिप करेगा, और साथ में पार्टनरशिप कौन करेगा भाई? रोम में स्थित है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक तरह से एजेंसी है उसकी एक। तो दोनों जने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और कैपिटल है उसकी सेंटियागो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाई इंडिया ओरिजिन के हैं एक, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी। ये हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बने हैं भाई प्रेसिडेंट बने हैं सूरीनाम के, और ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, इनके साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उनकी एक कंट्री है। और ये पहले भाई एक फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये इमेज में आप लोग देख रहे हैं इनको, नाम है इनका चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी। नेक्स्ट है, अभी फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है भाई, क्योंकि 2018 का तो हो चुका था, अब 22 में होगा, तो उसका शेड्यूल आ चुका है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। तो ये होगा भाई कतर के अंदर, और शेड्यूल 21 नवंबर से 18 डेक 2022, जो कि कतर के अल बयात स्टेडियम में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है भाई स्पोर्ट्स अड्डा। इसने अभी अपने ब्रांड एम्बेसडर साइन किए हैं, तो किसको किया है? तो स्पोर्ट्स अड्डा है, तो डेफिनेटली भाई कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ही होंगी जिनको इन्होंने अपॉइंट किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच कंट्री सेट टू बैन हुआई फ्रॉम इट्स हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क। इनके किस देश ने अपने हुआई के 5G नेटवर्क को बैन लगा दिया है भाई? क्योंकि चाइना का था ये, और बैन लगाने वाली कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं जॉन बोरिस। जी हाँ, बात कर रहे हैं यूके की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबन, यानी कि गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट वुमेन है भाई, वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इमेज में आप देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ गैबन है उन्होंने अपॉइंट किया है रोज क्रिस्टिन ओसुका रेपोंडा को, जो कि इनकी एज है 56। तो ये बनी है अभी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच कंट्री रिकॉर्ड्स द लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एज अराउंड
273 मिलियन पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशन प्रॉपर्टी ओवर 10 ईयर। तो भाई जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है पिछले 10 सालों के अंदर वो कौन सी कंट्री है जिसमें से 273 मिलियन लोग जो हैं बाहर आए, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी से। तो ये देश है भाई इंडिया। अब आपको गरीबी और मल्टी डायमेंशनल गरीबी में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है भाई। आंसर तो पता लग गया है। अब देख लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या क्या आता है भाई। लाइक पुअर हेल्थ, यानी कि इसके कई तरह के क्राइटेरिया हैं। एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, इनएडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, डिसएम्पावरमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, थ्रेट ऑफ वायलेंस, लिविंग इन एरिया दैट आर इन्वायरमेंटली हैजर्ड, यानी कि इस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटली रहना सही नहीं है, यानी कि वहाँ का इन्वायरमेंट खराब है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। यानी कि पॉवर्टी में तो हम कह सकते हैं एक तरह से हम बात कर रहे हैं पैसे की गरीबी की, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इससे थोड़ी डिफरेंट है। आंसर नंबर ए। एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है भाई जिसका नाम है आज़ाद पट्टन। तो ये एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का किस कंट्री के साथ? अब मोस्ट प्रोबेबली भाई पाकिस्तान का हुआ है, तो इंडिया के साथ तो नहीं हुआ होगा। और आपको पता है किसके साथ हुआ है, ये चाइना के साथ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चाइना ही पाकिस्तान के अंदर अभी इन्वेस्ट कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि भाई ये जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, सुधोटी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके का मामला है भाई ये। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चाइना। नेक्स्ट है 2020 के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे दिया गया है? तो भाई ये यूनाइटेड स्टेट नेशन जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट TM बेंडे ने अनाउंस किया है। पहले तो मतलब कि दो पर्सनैलिटी को मिला है भाई। पहली हैं मैरियाना वर्डियोयानिस जो कि ग्रीस की हैं, और दूसरा मोरियासना कोएत जो कि जिनिया की हैं। तो इन दोनों को कंबाइन ये अवार्ड मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। चलिए आपके लिए क्वेश्चन और लेके आता हूँ भाई कि हम लोग नेल्सन मंडेला डे किस दिन मनाते हैं? नेल्सन मंडेला के बारे में जानते होंगे भाई, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, प्रेसिडेंट भी बने उनके। नेक्स्ट है एक बुक है भाई सूरज कदे मरदा नहीं। ये बुक के लेखक कौन है? हाल ही में भाई ये पब्लिश हुई है। तो ये बुक जो है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे सुनाम से पंजाब के अंदर, उधम सिंह, तो उनकी लाइफ के डिफरेंट एक्सपेक्ट के बारे में दर्शाती है। तो ये बलदेव सिंह सदकनामा ने इसको ऑथर किया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाई एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार। तो ये इंडिया तो इसमें पार्टिसिपेट करता ही है, साथ में दो और देश कौन से हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर इंडिया, जापान एंड यूएस पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूएस एंड जापान ऑप्शन नंबर सी में राइट है, यानी कि 3 देश हो गए, इंडिया, जापान एंड यूएस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होप मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच कंट्री टू मार्स, यानी कि मार्स के लिए भाई मिशन लॉन्च किया गया है, नाम है जिसका होप। तो ये मिशन स्टार्ट किया है भाई UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि हमारे देश का तो भाई मंगलयान है नाम, होप नाम नहीं है। एक बुक है भाई जिसका नाम है तंगम्स, यानी कि ये बात कर रहा है क्रिटिकली इंडेंजर ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि एक कम्युनिटी है उनके बारे में ये बुक लिखी गई है अरुणाचल प्रदेश की। और ये बुक लिखी गई है वहाँ की CM, नाम है जिसका प्रेमा खांडू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कर्मा ऐप है भाई, ये कौन सी एनिमल स्पेसीज के लिए डिज़ाइन हुई है? क्या ये लॉयन के लिए हुई है, एलिफेंट के लिए हुई है, टर्टल के लिए हुई है, या घड़ियाल के लिए? तो भाई हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ये लॉन्च की है। ऐप का नाम है कर्मा, और ये हुई है टर्टल्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भाई निमोनिया के नाम आपने सुना ही होगा, उसकी फुल्ली इंडिजीनियसली, यानी कि पूरी की पूरी तरह से वो 100% हमारी इंडियन है। तो निमोनिया के लिए उन्होंने वैक्सीन बना दी है। तो कौन सी कंपनी ने बनाई है? और वैक्सीन का नाम क्या है भाई? निमोनिकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। वैक्सीन का नाम भी पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी ने बनाई है, क्योंकि ये इंडिजिनसली है, 100% इंडियन है। तो भाई ये है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पहली बात तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, दूसरा बात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, इन दोनों ने मिलकर अप्रूवल दिया है, जो कि इंडिया की पहली दवाई है, वैक्सीन है ये अगेंस्ट निमोनिया। ये कोविड से कोई लेना देना नहीं है इसका भाई, ये निमोनिया है, ध्यान रखिएगा इसी, कहीं कोविड में आप लोग इसका आंसर लगाएं। तो इस हिसाब से आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये था आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में मैंने 3rd वीक कवर किया है जुलाई का। अब 4th वीक मैं कवर नहीं करूँगा भाई, आपको फुल मंथ की वीडियो आएगी, आप वहीं से कवर कीजिएगा 4th वीक। यानी कि मैं आपको अभी
अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर मिलूंगा पहली वीडियो के साथ। तो चलिए देखते रहिएगा, और अच्छी वीडियो लगे तो भाई लाइक जरूर करें एंड शेयर भी करें अगर आपको फ़ायदा होता है तो। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।